हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार और ये आज हमारा फिजिक्स का ये लगभग छठा वीडियो होगा। और आज हम लोग इस वीडियो में त्वरण देखेंगे। ठीक है, त्वरण और मंदन देखेंगे। ठीक है, त्वरण और मंदन। और इसमें हम लोग गुरुत्वीय त्वरण भी देखेंगे और मोशन का जितना फॉर्मूला होता है मोशन का, ठीक है, वो सब का पूरा डिटेल हम लोग देखेंगे। और त्वरण में इस वीडियो देखने के बाद आप लोग को त्वरण या मंदन का कभी भी डिफिनेशन आपको याद करना नहीं पड़ेगा, इसका पूरा गारंटी है। तो आप लोग बस 5 मिनट ही देखिए वीडियो, आप लोग को समझ में आ जाएगा कि वीडियो में क्या है। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो ही लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अब हम लोग अपने क्लास पे आते हैं कि त्वरण क्या होता है। ठीक है, त्वरण क्या होता है आज हम लोग उसे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए त्वरण एकदम जो फॉर्मूला होता है वो सबसे, और जो डिफिनेशन है वो सब कुछ भूल जाइए। अभी मान लीजिए कि आप लोग साइंस का स्टूडेंट नहीं है, या फिर जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट है, या फिर जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, सब भूल जाइए कि आप लोग सिर्फ एक नॉर्मल स्टूडेंट हैं। देखिए मान लेते हैं क्या कि ये हमारा रोड है। ठीक है, ये हमारा बाइक है। ठीक है, ये हमारा बाइक है। तो ये हमारा बाइक चल रहा है। ठीक है, और आप लोग अगर बाइक चलाते होंगे या फिर लड़कियां स्कूटी चलाती होंगी, तो देखिए ये आप लोग के गाड़ी में ये आपका मीटर होता होगा। ठीक है, स्पीड मीटर। और ये स्पीड हो गया 20, 40, 60, 80, 100, 120 और 140 तक भी रहता है, लेकिन यहाँ तक गाड़ी जाता नहीं है। कोई गाड़ी जाता होगा। तो देखिए ये हमारा स्पीड हो गया। अब मान लेते हैं कि ये हमारा जो चल रहा है बाइक, तो जैसे कि आप यहाँ से बाइक आप स्टार्ट किए, मान लेते हैं कि आप लोग बाइक या स्कूटी पर बैठे हैं। तो स्कूटी में तो खैर गियर नहीं होता है, बाइक में देख लेते हैं, क्योंकि स्कूटी भी जितना एक्सीलेटर देंगे उतना ही स्पीड बढ़ेगा। लेकिन हम अभी फ़िलहाल हम बाइक का बात कर रहे हैं। देखिए बाइक में जैसे कि आप लोग अभी यहाँ पे बैठे, अभी तो यहाँ पे बाइक तो चल नहीं रही है। बाइक का स्पीड क्या है, यहाँ पे पूरा 0 है। ठीक है, बाइक का वेग क्या है, 0 है, वेलोसिटी। तो बाइक पर हम जब बैठे तो बाइक को हम स्टार्ट किए। यहाँ पे हम गियर नंबर 1 तोड़ें। ठीक है, गियर नंबर 1 लगाएं। यहाँ से हम यहाँ तक आएँ, तब हम यहाँ पे गियर नंबर 2 लगाएं। ठीक है, फिर हम यहाँ से यहाँ तक आएँ, 3 लगाएं, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 लगाएं, फिर 5 लगाएं। समझ में आएगा पूरा। आप लोग बस थोड़ा धैर्य रख के बिल्कुल समझ में आएगा। आप लोग यहाँ पे 0 पर थे, यहाँ पे गियर लगाएं, तो आप 20 तक आकर के आप गियर नंबर 2 लगाएं। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर 20 से आप 40 पे आएँ, फिर आपका स्पीड इस तरह से बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इस तरह से स्पीड आपका बढ़ते जा रहा है। आपका गियर नंबर 1 था, यहाँ पे 2 था गियर, और तो देखिए ये आपका स्पीड जो बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका स्पीड पहले 20 पर था, फिर 40 पे आया, फिर 60 पे आया, फिर 80 पे आया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का स्पीड 20 था, फिर यहाँ पे 40 आया, फिर 60 आया, फिर 80 आया। आप लोग देखिए जैसे कि गियर लगाते जा रहे हैं, स्पीड बढ़ते जा रहा है, गियर लगाते जा रहे हैं, स्पीड बढ़ते जा रहा है। स्पीड जो हमारा पूरा बढ़ते जा रहा है। ठीक है, स्पीड जो हमारा ये बढ़ते जा रहा है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण का देखिए फॉर्मूला याद करने का कोई जरूरी नहीं। एग्जाम में फॉर्मूला नहीं पूछता है कि वेग परिवर्तन की तरह का त्वरण कहते हैं, ये सब नहीं पूछता है। ठीक है, किसी एग्जाम में हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछता है। ठीक है, परिभाषा की बात कर रहे हैं, डिफिनेशन का, वो सब नहीं पूछता है। बस आपको याद रखना है कि आप किसी दूसरे को भी आप समझा पाएँ। ठीक है, किसी दूसरे को भी आप समझा पाएँ, और आपको मतलब यहाँ से वीडियो देखने के बाद आपको फिर ये कभी भी एक परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ये सब याद करने का कोई भी ज़रूरी नहीं है। बस देखिए आपको ये समझना है कि आपका ये जो मीटर का जो कांटा है, मान लीजिए कि यही है। ठीक है, आप यहाँ से आपका स्पीड शुरू हुआ, आप पहले यहाँ 0 पर थे, आप गियर तोड़े, आप पहले बाइक पर बैठे। ठीक है, स्टार्ट किए, आप गियर नंबर 1 लगाएं, आप एक्सीलेटर आप दिए, 20 पर काटा आ गया। 20 पे काटा आने के बाद आप फिर यहाँ पे गियर नंबर 2 लगाएं। ठीक है, फिर 40 पे आया, फिर 3 लगाएं, फिर 60 पे आया, फिर 4 लगाएं, 80 पे लाएं। तो इस तरह से जो आपका वेग जो बढ़ रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं कि त्वरण जो है, स्पीड जो लगातार बढ़ते जा रहा है,
वेग यानी कि वेलोसिटी जो हमारा बढ़ते जा रहा है लगातार, तो इसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि अगर मान लेते हैं कि आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि हमेशा सिर्फ वेग ही बढ़ेगा, अगर कहीं जाम वाम लग गया तो, ठीक है, उस पर ही भी हम आते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका बाइक है या कार है, मान लीजिए, या स्कूटी है, तो ये आपका बढ़ रहा है। ठीक है, ये आपका पूरा 4 लाइन रोड है, एकदम पूरा चकाचक रोड है, आप एकदम पूरा चला रहे हैं पूरा स्पीड में। ठीक है, स्पीड में आप चला रहे हैं, तो अब यहाँ पे स्पीड मान लेते हैं 120 आ गया। अब आगे में ट्रैफिक है या फिर किसी भी तरह का कोई गाड़ी है या फिर मान लेते हैं कोई भीड़ है। ठीक है, तो अब तो यही 120 के तो स्पीड से आप तो जाएंगे नहीं, जाएंगे तो फिर धक्का लग जाएगा, और धक्का तो मारना है नहीं क्योंकि बच के चलना है। तो आप जो यहाँ तक आप आए तो आपका जो आप स्पीड मान लेते हैं कि आपका ये 120, मान लेते हैं कि आपका जो स्पीड 120 पर था, तो आप तुरंत आप ब्रेक लेंगे क्योंकि हमको स्पीड कम करना है। तो 1 से 20 से जो स्पीड जो कम होते जा रहा है, फिर 100 पर आया, फिर 80 पे आया, फिर 60 पे आया, फिर 40 पे आया, स्पीड जो कम होते जा रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। ठीक है, मंदन, इसे हम क्या कहते हैं, मंदन। ठीक है, तो मंदन क्या हुआ कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ये डिफिनेशन, लेकिन ये याद नहीं रखना है, बस ये याद रखना है कि जो स्पीड जो बढ़ रहा था और फिर स्पीड जो घटने लगा, तो जो स्पीड जो घट रहा है उसे हम मंदन कहते हैं, और स्पीड जो लगातार बढ़ते जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। बस इतना ही आपको समझना, याद भी नहीं रखना है, समझना है। स्पीड जो आपका जो लगातार बढ़ते जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, त्वरण हो गया, और स्पीड घट रहा है तो वो हमारा मंदन हो गया। अब आप लोग के दिमाग में एक सवाल पक्का घूम ही रहा होगा कि मान लेते हैं कि सिर्फ हमेशा स्पीड बढ़ेगा और घटेगा ही। आप में से कुछ व्यूवर भी मतलब होंगे कि स्थिर दिमाग के, जो कि मान लेते हैं कि आपका स्पीड 40 है, तो मान लेते हैं हमको ए जगह से हमको बी पर जाना है, तो ए से बी पर जाना है, तो बी पर ही जाना है ना। हम एक घंटा का दूरी, 1 घंटा का अगर समय लगता है, हम 1 घंटा 10 मिनट में जाएंगे, क्या दिक्कत है, बहुत अच्छी बात है कि आप पूरा सेफ रहेंगे। तो आप 40 पे ही आपका स्पीड है, आप 40 पर ही आप रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में त्वरण का मान क्या होगा। एग्ज़ाम में पूछता है कि आपका वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो आपका वेग स्थिर है, तो आपका त्वरण का मान क्या होगा आपका, क्योंकि वेग तो हमारा वही है, वेग शून्य नहीं होगा। त्वरण का मान क्या होगा, तो त्वरण का मान क्या होगा, वो शून्य होगा, क्योंकि त्वरण खुद बोलता है कि जब तक वेग बढ़ेगा तब तक मेरा त्वरण का मान बढ़ते जाएगा। यानी कि हम क्या कहलाएंगे, त्वरण कहलाएंगे। अगर वेग आप स्थिर कर दिए तो हमारा मान शून्य हो जाएगा, भले गाड़ी चल ही रही है, वो हमारा वेग है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा वेग है। ठीक है, ये इसको हम वेग कहेंगे, जबकि त्वरण को हम क्या कहते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये सब तो खैर हम बाद में देखेंगे। और ये वेग सबसे एक बात याद आए कि न्यूटन, इसके नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन का जो आएगा, न्यूटन का पूरा तीनों लॉ रहेगा। ठीक है, न्यूटन का तीनों लॉ मतलब तीनों नियम रहेगा, और एकदम पूरा जो आप डेली देखते हैं वही हमारा रहेगा एग्जाम्पल, और वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखेंगे। एकदम उतना आपको याद, हमें लगता है कि आप लोग अगर 12th सब में पढ़े होंगे या फिर 10th सब में, तो आप लोग को बहुत हद तक भूल गए होंगे। और कल का वीडियो देखने के बाद आपको ना याद रखने का ज़रूरी है ना भूलने का ज़रूरी है, ऑटोमेटिक वो याद रहेगा, क्योंकि आप लोग उसे आप डेली देख रहे हैं। फिजिक्स क्या है कि फिजिक्स आप जो डेली आप देख रहे हैं, डेली आप उस चीज़ को फील कर रहे हैं, तो उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। तो बस उसी तरह करना है कि आप लोग डेली बाइक चलाते हैं, बाइक लगातार आपका स्पीड बढ़ रहा है। ठीक है, लगातार आपका जो स्पीड बढ़ रहा है, ये आपका क्या हो गया, त्वरण हो गया। फिर अचानक स्पीड कम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मंदन हो गया। फिर वेग स्पीड अगर स्थिर है तो ये हमारा, इसमें त्वरण का मान क्या हो गया, 0 हो गया। बस इतना ही हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को फिर आप लोग रिपीट करके देख लें, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए कि इसमें गति का जो समीकरण होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है और बहुत स्टूडेंट को याद नहीं रहता है, तो आज हम लोग वो गति का समीकरण देखेंगे। तो देखिए आप लोग तो और देखिए, त्वरण में एक चीज़ याद रखिएगा कि त्वरण को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से करते हैं डिनोट। ठीक है, ए से।
त्वरण को हम स्मॉल ए से हम डिनोट करते हैं, यानी कि सूचित करते हैं। अगर हम ए लिख दिए तो आप समझ जाइए कि हम त्वरण लिखे, ठीक है। अगर हम ए लिख दिए तो आप समझ जाइए कि हम क्या लिखे हैं, त्वरण लिखे हैं। अब देखिए ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाय टी, ठीक है। v माइनस यू बाय टी। अब देखिए कि ये v क्या हो गया, u क्या हो गया और t क्या हो गया। तो बस आपको ये भी आपको याद नहीं रखना है। अब अभी मैंने फ़िलहाल लिखा है, फिर मैं इसे मिटा दूंगा, ठीक है। तो देखिए ये आपका गाड़ी है, ठीक है। ये आपका रोड है, सड़क है, ठीक है। आप जब आप गाड़ी पे बैठे, आप लोग पहले याद रखिएगा कि u जो है आपका u प्रारंभिक वेग है, ठीक है। प्रारंभिक वेग को u कहते हैं और v जो है ये हमारा अंतिम वेग होता है, ठीक है, अंतिम वेग। और t तो आप समझते हैं टाइम, यानी कि समय। अब देखिए कि आप लोग इससे कैसे याद रखेंगे। जैसे कि आप स्टार्ट किए, ठीक है, आप जैसे कि स्टार्ट किए, यहाँ से आप चलना शुरू किए, ठीक है। इस समय तो आपका तो वेग तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप गाड़ी पर बैठे हैं। बैठते के साथ तो गाड़ी तो चलने नहीं लगेगी। आप पहले गाड़ी जो स्टार्ट किए तो वेग तो आपका पूरा शून्य है यहाँ पे, ठीक है। वेग तो आपका शून्य है, तो वेग जो आपका शून्य है तो आप इसमें क्या करेंगे, तो ये आपका प्रारंभिक वेग ये 0 हो गया। फिर आप जो गाड़ी चले, आपको यहाँ तक आपको जाना था, तो आप जो यहाँ पर आप आकर के रुके, ठीक है, आप जो यहाँ पर आकर के रुके, तो ये हमारा v हो गया, ठीक है। u ऐसे भी आप याद रखिएगा कि आप लोग ABCD आपको याद होगा, ठीक है। ABCD EFG HIJKLM, ठीक है। तो आप लोग को देखते होंगे कि पहले u आता है तब v आता है, ठीक है, u भी, ठीक है। तो u भी। अब देखिए कि आप मान लेते हैं कि आप कैसे आप याद रखेंगे। आप पहले आपके पास 2 रुपया था, आप कमाना शुरू किए, आपके पास कमा करके आपके पास 8 रुपया हो गया, ठीक है। 8 रुपया हो गया तो आप कितना पैसा आप कमाए, तो आप क्या करते हैं, हम 8 में हम 2 को माइनस करते हैं, तो अब हम 6 रुपया कमाए हैं, तब हम 6 रुपया कमाए हैं। तो बस वही करना है कि v और u जो हमारा ये लास्ट है, लास्ट को हम फर्स्ट में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि घटा देंगे, ठीक है। v माइनस यू कर देंगे, ठीक है। तो वही है कि आप पहले 2 रुपया आपके पास था, आप 2 रुपया का आप दुकान खोलें, ठीक है। आप ये दुकान खोल करके आप 8 रुपया तक आप कमा लिए हैं, तो आप कितना पैसा आप कमाए ज़्यादा, तो अभी कितना है, 8 रुपया है, उसमें हम 2 रुपया घटाएंगे तभी तो मेरा 6 रुपया हम कमाएँ। तो बस उसी तरह है, v में हम u को माइनस करके अपॉन t, क्योंकि आपका समय भी तो लग रहा है। आप जब आप 2 रुपया खोले तो आप ऐसा नहीं है कि अभी आप खोले तुरंत ही 1 सेकेंड के बाद या फिर तुरंत ही एक मिनट के बाद, फिर भी समय तो लग ही रहा है। आपका 8 रुपया हो गया तो कम से कम कुछ समय तो लगा होगा, तो उससे हम समय t से हम भाग देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया a बराबर, ठीक है, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, ठीक है, v माइनस यू बाई टी। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। आप लोग को कोई भी फार्मूला आपको याद करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कि हम गति का थोड़ा कुछ इक्वेशन देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग न्यूटन का देखेंगे। अब देखिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब गति का समीकरण, ठीक है, गति का समीकरण। अब देखिए गति का समीकरण क्या क्या है, तो आप लोग को अगर कुछ याद अगर होगा, आप लोग देखिए गति का समीकरण आप लोग पहला तो मैंने लिख दिया कि a बराबर v माइनस यू बाई टी, ये तो मैंने लिख दिया, ठीक है, v माइनस यू बाई टी। अब देखिए अगला एक होता है समीकरण जो आप लोग v बराबर आप लोग सोचे कि v बराबर क्या होता है। अगला होता है s बराबर भी आप लोग को पता होगा। रेड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए मैं ब्लैक ही यूज करता हूँ। तो देखिए v बराबर क्या होता है, तो आप लोग v बराबर देखते होंगे u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। और s बराबर आप लोग अगर 9-10 सब में अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो याद होगा, ठीक है। तो s बराबर क्या होता है हमारा, तो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। और एक और इक्वेशन होता है हमारा, आप लोग देखे होंगे कि बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा गति का 4 इक्वेशन है, गति का हमारा ये 4 इक्वेशन है। तो इससे आप लोग को याद रखना है।
अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग को याद रखना है, लेकिन जब हमारा ये न्यूटन का जब स्टार्ट होगा तो फिर आपको ऑटोमेटिक याद। लेकिन इसी से हमारा फिर अगला कुछ इक्वेशन भी आएगा जो कि गुरुत्वीय त्वरण का। आप लोग फिलहाल के लिए आप लोग इसे याद रखें। फिर जहाँ गुरुत्वीय त्वरण को पहले हम लोग, चलिए इसे हो गया। अब हम लोग आते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है गुरुत्वीय त्वरण। ये आप लोग समझ गए, इतना ये हमारा फॉर्मूला होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसमें स्क्रीनशॉट देखिए। अब यू क्या होता है, हम इसे लिख देते हैं। यू क्या होता है आपका, यू तो आप समझ गए कि प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग। भी क्या होता है हमारा, अंतिम वेग। और टी क्या होता है, समय होता है, टी समय होता है। और टी हो गया। अब क्या बचा, ए तो हमारा त्वरण है, ए हमारा त्वरण है। और क्या बच रहा है, एस हमारा क्या हो गया, दूरी हो गया, दूरी, ठीक है। एस हमारा क्या हो गया, दूरी हो गया। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अब आते हैं, एक चीज़ आप लोग देखते होंगे। अच्छा ये बात हमको बताइए कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपकी बाइक चल रही है, ठीक है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आपकी बाइक चल रही है, तो आप 1 मिनट में आप कितना दूरी आप तय किए। 1 मिनट में, हम 1 मिनट का बात पूछ रहे हैं, तो आप लोग इसे सॉल्व करके बताइए। बहत्तर किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से आपकी बाइक चल रही है, तो आप 1 मीटर प्रति सेकंड में मतलब आप कितना मीटर प्रति, मतलब आप 1 सेकंड में आप कितना मीटर आप दूरी तय किए, 1 सेकंड में आप कितना दूरी तय किए। तो देखिए इसमें एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इसमें स्टूडेंट मिस्टेक करता है। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा है ना, तो हमें मीटर प्रति सेकंड में निकालना, यानी कि हम वेग निकालना है। तो देखिए 72 गुना 5/18 करेंगे, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड लाने के लिए हम 5/18 से हम भाग देते हैं, ठीक है, यानी कि गुना करते हैं। तो 18 चौके 72, तो हमारा ये 20 मीटर प्रति सेकंड हमारा ये मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार मेरा वेग है, ठीक है। और हम 1 घंटा में हम कितना 72 किलोमीटर हम जा रहे हैं। तो आप लोग इससे याद रखिएगा। अब चलिए हम लोग थोड़ा अब गुरुत्वीय त्वरण देखते हैं, ठीक है। अब हम लोग अपना गुरुत्वीय त्वरण देखते हैं। गुरुत्वीय त्वरण देखते हैं। अब देखिए कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण तो आप लोग देखे होंगे, गुरुत्वीय त्वरण जैसे कि आप लोग को स्कूल में जी बराबर गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, तो 9.8 आप लोग को बताया गया होगा। लेकिन आज पूरा हम लोग इसे पूरा डिटेल करेंगे, ठीक है। तो देखिए गुरुत्व त्वरण क्या होता है कि गुरुत्वीय त्वरण के अधीन, जैसे कि आपका फॉर्मूला मैं नहीं लिखूंगा, आप लोग खुद से ही इतना समझ लीजिए कि फॉर्मूला आप लोग खुद से आप लोग इसे बना सकिए। बस ये आपका रोड है, ठीक है। ये आपका बाइक है, बाइक तो ज़मीन, हाँ ये आपका बाइक है, ये आपका बाइक आप चला रहे हैं। तो आप बाइक जो आप चला रहे हैं, तो ये ज़मीन में क्यों सटा हुआ है, हवा में भी हो सकता है। और मैं जो चल रहा हूँ मेरा पैर ज़मीन पे क्यों है, इसका कुछ तो कारण होगा, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। अब देखिए कि जो बाइक जो चल रही है, ठीक है, जो बाइक जो चल रही है, तो वस्तु का जो त्वरित गति है वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन ही होती है। जो वस्तु जो गति कर रही है और ये पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण के कारण, तो इससे ये किससे, गुरुत्व त्वरण के ही कारण होता है, ठीक है। वस्तु के द्वारा त्वरित गति वो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा होता है, जो आपका स्पीड जो चल रहा है, आपका जो स्पीड मैंने आपको बताया था कि 20 से 40 जो स्पीड जो बढ़ते जा रहा है, तो वो गुरुत्व त्वरण के कारण है, ठीक है। आप जो स्पीड जो आपका जो पूरा स्पीड ये चल रहा है, अच्छा मान लीजिए कि ये हमारा धरती है, ठीक है, ये हमारा ज़मीन है, मान लेते ये जो हमारा जो चल रहा है, ठीक है, मान लेते ये पूरा धीरे धीरे स्पीड ये बढ़ते जा रहा है, तो ये गुरुत्व त्वरण के कारण ज़मीन पर है, लेकिन ये वस्तु तो क्या है, त्वरित है, स्पीड लगातार बढ़ते जा रहा है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, गुरुत्व त्वरण कहते हैं। अब मान लीजिए कि कोई, ये मान लेते हैं कि आपका एक कार है, ठीक है, ये आपका कार है, ठीक है,
ये आपका कार है, और ये आपका मान लीजिए कि आपका ये साइकिल है, ठीक है, ये आपका साइकिल है। तो दोनों में गुरुत्व त्वरण किसका अधिक होगा? दोनों में गुरुत्व त्वरण किसका अधिक होगा? आप लोग गैस कीजिए कि दोनों में गुरुत्व त्वरण किसका अधिक हो सकता है। दोनों में गुरुत्व त्वरण किसका अधिक होगा? तो आप लोग को लग रहा होगा कि कार नहीं। देखिए, हल्का और भारी वस्तु का गुरुत्व त्वरण का मान समान होता है। ये हल्का वस्तु और भारी वस्तु का गुरुत्व त्वरण का मान समान होता है। अब देखिए, जैसे कि ये आपका हो गया, क्योंकि इसका वजन माने तो ज़्यादा है, लेकिन दोनों का गुरुत्व त्वरण का मान समान ही होगा। दोनों गुरुत्व त्वरण का मान समान ही होगा। अब मान लेते हैं कि कोई वस्तु है, तो एकदम ये नहीं चल रहा है। देखिए, जैसे कि ये हमारा ज़मीन है, ठीक है, ये हमारा ज़मीन है, और कोई गेंद या कोई वस्तु, मान लीजिए गेंद ही अधिकतर आप लोग ऊपर फेंकते हैं सॉरी। तो आप लोग गेंद को ऊपर फेंकते गए, यहाँ तक हाईएस्ट गेंद आपका यहाँ तक आया, ठीक है, हाईएस्ट गेंद आपका यहाँ तक आया। तो यहाँ तक जो गेंद आपका आया, तो यहाँ पर तो गुरुत्व त्वरण का वेग क्या हो गया? वेग तो यहाँ पर तो इसका तो शून्य हो गया, ठीक है। तो आप लोग को लग रहा होगा कि, तो देखिए इसमें क्या है, गुरुत्व त्वरण के अनुसार क्या है फिजिक्स में कि जितना समय जाने में लगा उतना समय उससे आने में भी लगेगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जब ऊपर जा रहा था तो फिर पृथ्वी से अपनी ओर खींच रही थी, लेकिन कुछ ना कुछ तो समय तो लगा ही होगा। और ये जब नीचे आ रही है, एक तो इसका वेग हो गया, ऊपर से पृथ्वी का वेग। तो इसमें देखिए, इसे समझने के लिए क्या, ये जब ऊपर जा रही थी तो इसका वेग इतना था कि गुरुत्व त्वरण इसे अपनी ओर खींच नहीं सक रहा, लेकिन कुछ ना कुछ खींच ही रहा था। लेकिन ये जब पूरा ऊपर गया तो यहाँ पर इसका वेग पूरा शून्य हो गया। वेग जब पूरा शून्य हो गया तब फिर ये यहाँ पर इसका अपना कुछ वेग नहीं था। पृथ्वी इसे भी फिर अपनी ओर खींच रही है, ठीक है, पृथ्वी से फिर अपनी ओर खींच रही है। तो इसलिए जाने में भी उतना ही समय लगेगा जितना कि आने में लगेगा, ठीक है, जाने में उतना ही समय लगेगा कि जितना कि आने में लगेगा। तो इस जगह स्टूडेंट का बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसे आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। जितना जाने में लगता है उतना ही वापस आने में भी समय लगता है, ठीक है। अब चलिए, ये आपका गुरुत्वीय त्वरण हो गया। अगर आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब हमारा अगला जो वीडियो रहेगा वो पूरा न्यूटन के तीनों नियम पर रहेगा, ठीक है। फर्स्ट नियम जो कि F बराबर ma होता है, ma जो इस पर होगा। तो आप लोग प्लीज़ ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और इससे क्या होता है कि हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम भी चलिए अच्छा से अच्छा हम भी वीडियो बना पाएँ। तो चलिए, आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए, और नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। और फिजिक्स का पहले से 5 वीडियो अपलोड हो चुका है। तो पूरा सदिश राशि क्या है, उसका कितना है, स्केलर और वेक्टर का पूरा ट्रिक वगैरह सब कुछ है। तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।